आज का हमारा टॉपिक है वाट मीटर, जिसमें हम वाट मीटर की पहचान करने के साथ साथ वाट मीटर के टर्मिनल की पहचान और टर्मिनल की टेस्टिंग करना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्युत परिपथों में बहुत सारे मापयंत्र प्रयोग किए जाते हैं, जो कि उस परिपथ की वोल्टेज, धारा और शक्ति, आवृत्ति, पावर फैक्टर आदि का मापन करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इन सभी मापयंत्रों की पहचान करना आना चाहिए। यहाँ देखिए, इस मापयंत्र के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें वाट मीटर लिखा हुआ है। यदि इस स्टिकर को निकाल दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि यह कौन सा मापयंत्र है, तो आप कैसे पहचानेंगे? यदि आपके सामने बहुत सारे मापयंत्र रखे हों और उनमें से आपको वाट मीटर की पहचान करनी हो, तो आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, प्रत्येक एनालॉग टाइप के मापयंत्र की पहचान हम उसके इस स्केल को देखकर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मापयंत्रों के स्केल के ऊपर उस मापयंत्र द्वारा मापी जाने वाली विद्युत राशि का मात्रक लिखा होता है। जैसे यहाँ इस मापयंत्र में V लिखा है, इसका अर्थ वोल्ट होता है, जो कि वोल्टेज का मात्रक है। अतः यह मापयंत्र वोल्ट मीटर है। इस मापयंत्र के स्केल में A लिखा है, जिसका मतलब एम्पियर होता है और एम्पियर धारा का मात्रक है, जिससे हम इस मापयंत्र की पहचान एमीटर के रूप में आसानी से कर लेते हैं। यदि आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह मापयंत्र पहचानने में कोई असुविधा नहीं होगी। जी हाँ, यह वाट मीटर है, क्योंकि इसके स्केल के ऊपर kW लिखा है, जो कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वाट मीटर है जो किलोवाट में पाठ्यांक को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार आप मापयंत्र की पहचान उनके स्केल पर लिखे मात्रकों को देखकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वाट मीटर की पहचान करने का एक और भी तरीका है, क्योंकि वाट मीटर डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है। इस प्रतीक को डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे मापयंत्र जो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा वाट मीटर आता है, तो उस पर यह सिंबल ज़रूर बना होगा। तो इस सिंबल को भी देख करके आप यह पहचान सकते हैं कि यह मापयंत्र वाट मीटर है या वाट मीटर नहीं है। डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट AC और DC दोनों प्रकार की विद्युत सप्लाइयों पर कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसलिए इस प्रतीक के नीचे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म और एक सीधी लाइन जो कि DC सप्लाई को प्रदर्शित करती है, इसका भी प्रतीक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यह जो वाट मीटर आप देख रहे हैं, यह मापी गई राशि को किलोवाट में प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन आपको एक ऐसा वाट मीटर भी देखने को मिल सकता है जिसमें केवल W लिखा हो। उसका मतलब यह हुआ कि यह वाट मीटर मापी जाने वाली राशि को वाट में प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर देखिए, यह लिखा हुआ है 5A। इसका मतलब यह हुआ कि यह मापयंत्र 5 एम्पियर तक की करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही यहाँ पर 250 और 600 V लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वाट मीटर दो अलग अलग वोल्टेज रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वाट मीटर को हम 250 वोल्ट की सप्लाई पर भी यूज कर सकते हैं और 600 वोल्ट पर भी यूज कर सकते हैं। सामान्यतः वाट मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं, जिनमें से एक टर्मिनल M, दूसरा L, तीसरा C और चौथा V होता है। तो यहाँ पर जो चौथा टर्मिनल V होता है, उसी का एक अतिरिक्त टर्मिनल इस वाट मीटर में दिया गया है, जो कि वाट मीटर को 600 वोल्ट पर प्रयोग करने के लिए दिया गया है। तो अब हम वाट मीटर के टर्मिनल की टेस्टिंग करना सीखेंगे। सामान्यतः वाट मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं, लेकिन इस वाट मीटर में 5वां टर्मिनल है, तो इसकी भी टेस्टिंग हम करके बताएंगे। हम मल्टीमीटर की सहायता से इसके करंट कॉइल के टर्मिनल और पोटेंशियल कॉइल के टर्मिनल की जांच करेंगे। तो देखिए, वाट मीटर में 2 कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल को करंट कॉइल और दूसरी कॉइल को पोटेंशियल कॉइल कहते हैं। करंट कॉइल मोटे विद्युत रोधी तांबे के तार से बनाई जाती है, इसलिए इस कॉइल का
प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि पोटेंशियल कॉयल पतले विद्युत रोधी तांबे के तार से बनाई जाती है, इसलिए इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार वाट मीटर में 2 कुंडलनों के 4 टर्मिनल वाट मीटर के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए, ये करंट कॉयल का पहला टर्मिनल है, इसको ऊपर इस प्रकार से निकाल लेते हैं, और ये जो करंट कॉयल का दूसरा टर्मिनल है वो भी वाट मीटर के ऊपर इस प्रकार से निकल आता है। जबकि पोटेंशियल कॉयल का एक टर्मिनल इस प्रकार होकर के यहाँ से वाट मीटर के ऊपर, और पोटेंशियल कॉयल का दूसरा टर्मिनल इस प्रकार वाट मीटर में ऊपर निकल कर आता है। तो इस प्रकार वाट मीटर में सामान्यतः 4 टर्मिनल होते हैं, जो कि M, L, C और V नाम से जाने जाते हैं। तो अब आपने देखा कि वाट मीटर के अंदर जो 2 कॉयल हैं, उन्हीं दोनों कॉयलों के 4 टर्मिनल वाट मीटर के ऊपर निकल के आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 टर्मिनल हैं, लेकिन हमारे इस वाट मीटर में 1, 2, 3, 4, 5 टर्मिनल हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 5वां टर्मिनल अतिरिक्त वोल्टेज रेंज के लिए है। जैसे यहाँ पर 250 वोल्ट के लिए और 600 वोल्ट के लिए यह वाट मीटर डिज़ाइन किया गया है। इसलिए इस पोटेंशियल कॉयल के सीरीज़ में एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस लगा होता है, और उसके साथ जो टर्मिनल बाहर निकालते हैं वो होता है 5वां टर्मिनल, जो कि इस वाट मीटर में 600 वोल्ट के लिए बनाया गया है। तो इस वाट मीटर के जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से हैं कॉयल के साथ। ये देखिए, एक कॉयल ये करंट कॉयल हो गई, जिसका एक टर्मिनल ये ऊपर आ गया, दूसरा ये आ गया, और दूसरी कॉयल है पोटेंशियल कॉयल, और साथ में अतिरिक्त वोल्टेज रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो एक अतिरिक्त रजिस्टर इसके सीरीज में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से एक टर्मिनल पोटेंशियल कॉयल से इस प्रकार निकल के आएगा, और दूसरा टर्मिनल इस जगह से निकल के आएगा, और ये जो तीसरा अतिरिक्त वोल्टेज के लिए टर्मिनल है वो इस तरीके से निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए, M, L, C, V, और जो अतिरिक्त टर्मिनल है ये 600 वोल्ट के लिए है। तो ये जो वाट मीटर है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। तो अभी हमने बताया कि करंट कॉयल का प्रतिरोध बहुत कम होता है और पोटेंशियल कॉयल का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो इसकी टेस्टिंग हम मल्टीमीटर की सहायता से करेंगे। अब देखिए, मल्टीमीटर को हम सबसे पहले रेजिस्टेंस टेस्ट की सेटिंग पर लगाएंगे। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले हम सबसे लो वैल्यू पर रेजिस्टेंस मापने के लिए सेट करेंगे। यहाँ इस मल्टीमीटर में सबसे लो वैल्यू है 200 ओम, इसलिए हम यहाँ पर 200 ओम में सेट करके करंट कॉयल की टेस्टिंग करेंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये करंट कॉयल है, तो जब हम अपने मल्टीमीटर की प्रोब्स को करंट कॉयल के दोनों टर्मिनल पर लगा देंगे, उस समय सबसे लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मल्टीमीटर शो करेगा। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये 2 टर्मिनल हमारे करंट कॉयल के हैं। और जब हम पोटेंशियल कॉयल के टर्मिनल पर अपनी प्रोब लगाएंगे तो बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस शो करेगा। इस टर्मिनल को इस प्रोब से टच करेंगे, देखिए कुछ वैल्यू शो कर रही है, 2.2 ओम के आसपास वैल्यू शो कर रही है। इसका मतलब ये बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है। और ये जो टर्मिनल है ये करंट कॉयल के हैं, जिसमें से एक M टर्मिनल है और दूसरा L टर्मिनल है। अब इसके बाद अब हम पोटेंशियल कॉयल की टेस्टिंग करेंगे। इसलिए हम अपने मल्टीमीटर की जो सेलेक्टर स्विच है उसको हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस पर सेट कर लेंगे। हमने यहाँ पर 200 किलो ओम के सामने सेलेक्टर स्विच को सिलेक्ट कर दिया है। अब देखिए, पोटेंशियल कॉयल यहाँ पर ये है। तो जब हम पोटेंशियल कॉयल के दोनों टर्मिनल पर अपने इस मल्टीमीटर की प्रोब लगाएंगे तो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस शो करेगा। तो देखिए, यहाँ पर इन 2 टर्मिनल पर आगे टेस्ट करेंगे तो मल्टीमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो लगभग 11.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो कॉयल है ये पोटेंशियल कॉयल है, और ये पोटेंशियल कॉयल के दोनों टर्मिनल हैं C और V। चूँकि यह मापयंत्र 2 अलग अलग वोल्टेज रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये जो टर्मिनल है ये 250 वोल्ट के लिए है। अब हम 600 वोल्ट के टर्मिनल की टेस्टिंग करने के लिए अपने मल्टीमीटर की प्रोब को C पर और लास्ट वाले टर्मिनल पे लगाएंगे, तो मल्टीमीटर हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस शो करेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस टर्मिनल पर लगाया और लास्ट वाले में लगाएंगे तो लास्ट वाले पे रेजिस्टेंस की वैल्यू और हाई शो करेगी। इस प्रकार इसकी रीडिंग 26 किलो ओम आई हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, ये 600 वोल्ट के लिए है, क्योंकि और अधिक रेजिस्टेंस शो कर रहा है।
और ये टर्मिनल है 250 वोल्ट के लिए। तो इस प्रकार आप वाट मीटर के टर्मिनल की टेस्टिंग कर सकते हैं। यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये था आज का टॉपिक वाट मीटर, जिसमें हमने सभी टर्मिनल की टेस्टिंग और वाट मीटर की पहचान करना सीखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें